Hello guys, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about UPTET Maths previous year question easy solutions है। पेपर 2 के लिए ये है। इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलता है कि आने वाले पेपर कैसा होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो एक्स इनवर्स एक्स की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 इक्वल्स टू 1 है। वेयर एक्स वाई जेड आर ऑल नॉन जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें बतानी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। हमें ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको अरेंज करते हैं। इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर माइनस में है, -1 है, अपॉन में चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगी। एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड, और इस साइड में 1 रहेगा। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि एक्स वाई जेड, इधर एलसीएम ले लिया इसका, वाई जेड हो गया प्लस ये एक्स जेड हो गया प्लस ये एक्स वाई, इधर 1 हो गया। तो वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई कितना हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। इतना हमको मिला। अब हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई नहीं वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स वाई। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी गई थी, 4 दी गई थी। 4 का स्क्वायर हो गया इधर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इधर कितनी थी, इतने की वैल्यू 6 थी। ये प्लस का 2, और वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई की जगह पे हम लोग एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड हम लोगों ने लिख दिया। इस साइड ये 4 4 जार 16 हुआ, 16 ये 6 माइनस में इधर आया 6, और ये एक्स वाई जेड हो गया अपॉन में, ये जो 2 था इंटू में ये इस साइड आया, अपॉन में चेंज हो गया। तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, 10, 10 टू 5 जार 10, कितना आया 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2013 में आया था और कई बार रिपीटेड भी हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ log base 10a plus log base 10b equals to log base 10a plus b, then the value of a and b are given by the relation। इनके बीच में रिलेशन बताना है a और b के बीच में। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया हुआ है। हम लोग देखते हैं पहले। इतना हमें दिया गया है, इतना दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी की वैल्यू जब लॉग की बेस सेम होती है तो क्या होता है, जैसे लॉग a प्लस लॉग बेस b, इसको हम लोग लॉग बेस 10 a b लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कितना आ गया, लॉग बेस 10 a b किसके इक्वल है, इस पूरे की जगह पे हम लोगों ने इतना रखा, और ये इक्वल है लॉग बेस 10 a प्लस b के। ये लॉग बेस 10 कट हो जाएगा, कितना आया, ए बी आया, और इस साइड में a प्लस बी आया। अब इसमें से a को इस साइड भेज दिया, कॉमन आ गया a, यहाँ पे b -1 इक्वल्स टू b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू b अपॉन b -1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, b अपॉन b -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c सेटिस्फाइंग एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 इफ x की पावर 1 बाई a इक्वल्स टू है y की पावर 1 बाई b इक्वल्स है z की पावर 1 बाई c, इज क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये x y और z तीनों इक्वल दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे k के। y 1 बाई b इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 बाई c, इसको मानेंगे इक्वल टू k के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 बाई a इक्वल्स टू k। दोनों तरफ log ले लेंगे, ये हो जाएगा log x। अब ये जो a था इस पावर में इस साइड में गया इक्वल के, तो k की पावर a हो जाएगी। तो k की पावर a हो जाएगी तो a आगे आ जाएगा, और log
के आ गया। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, log x अपॉन log k, ये हो गई ए की वैल्यू। अब जब सब इक्वल है तो बी की वैल्यू भी इसी तरह हो जाएगी, क्या होगी, बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा log y अपॉन log बेस के, सॉरी log k, और इसी तरह सी हमारे पास हो जाएगा log z अपॉन log k। तो ए बी और सी इनकी वैल्यू आ गई। अब इसे हम लोग लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करना था, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, अब log x अपॉन log k को हम लोग log बेस के एक्स प्लस log बेस के वाई प्लस log बेस के जेड लिख सकते हैं। सब में log के बेस सेम है, तब ये हो जाएगा log के, यहाँ पे x y z, a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, log बेस के x y z। फिर a प्लस बी प्लस सी ऐसे रहेगा, ये हो गया log एक्स वाई जेड अपॉन log k। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो यहाँ पे आ गया log 1 अपॉन log k। log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 अपॉन log k, तो a प्लस बी प्लस सी, अब log k को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट द बोथ एंड इज मेड ऑफ मेटल। मेटल का बना हुआ है एक सिलेंड्रिक ट्यूब है। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर। उसके अंदर का जो डायमीटर है वो 11.2 सेंटीमीटर का है, एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर की है। द थिकनेस ऑफ मेटल एवरीवेयर इज 0.4 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ द मेटल इज, तो वैल्यू बतानी है मेटल की क्या होगी। क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो इसमें क्या है, इसकी हाइट क्या बता रखी है, इसकी हाइट हमको 21 सेंटीमीटर बता रखी है, और इसकी जो अंदर का पोर्शन है उसके अंदर का डायमीटर कितने का है, उसके अंदर का डायमीटर है 11.2 सेंटीमीटर का है, और जो इसकी थिकनेस है, मतलब इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई वो कितनी है, 0.4 सेंटीमीटर है। तो वहां से हमें क्या मिल गया, डी हमें कितना मिला है, डायमीटर हमें मिला 11.2 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, मीन्स 11.2 अपॉन 2 कितना आएगा, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 5.6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। इसकी हाइट थी 21 सेंटीमीटर, और अब इसकी पूरी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक जब थिकनेस को ऐड करेंगे तब कितनी हो जाएगी, मोटाई को ऐड करेंगे तब 1.4, और रेडियस कितनी थी, 5.6 थी। ऐड करेंगे कितना आएगा, 6.0 मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर के फॉर्मूले से क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर और एच के। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर कितना था, 6 था, सॉरी आर कितना था, 6 था, तो आर का स्क्वायर 6 6 जार 36 हो गया, माइनस स्मॉल आर कितना था, 5.6, 5.6 का स्क्वायर करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 31.36, और हाइट कितनी थी, 21 थी। कट कर देंगे, 7 3 जार 21, और 22 का इंटू 3 से कर देंगे, 66 आया। इसमें माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस करने पे क्या आएगा, 4.64 इतना आया। इंटू करेंगे इन दोनों का, इंटू करने पे 306.24 सेंटीमीटर
क्यूब। ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका यूपीटर 2013 में आया है और कई बार रिपीट होने की चांसेस है इसकी, और एग्जाम में ये दोबारा आ सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द मीन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज ए and xy is additive inverse of x in bracket x plus y z, then the mean of x square plus x square comma y square comma z square is क्या होगा? हमें x y और z का मीन दिया गया है, कितना है? a है। तो मीन जानते हैं हम लोग क्या होता है, सभी नंबरों को ऐड करते हैं और जितने सभी पार्ट को ऐड करेंगे और जितने होंगे उसको अपॉन में लिखते हैं 3, ये a के इक्वल है। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 3a के इक्वल। इसे अभी हम लोग रखे रहेंगे अपने पास में। फिर देखते हैं, कह रहा है एंड एक्स वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इन ब्रैकेट और z सेम टू है। तो एडिटिव इनवर्स है तो क्या होगा? x प्लस वाई जेड क्या है? एडिटिव इनवर्स मीन्स एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। तब ये इंटू कर देंगे एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर निकालना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का z की वैल्यू 3a का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें नहीं पता है, प्लस का 2 है और इतना पूरा पोर्शन किसके इक्वल है? 0 के। 0 के इक्वल है तो 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। देन अब ये कितना हो गया? 3 3 × 9 और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 58। 3 नंबर्स का सम 58 है एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड इज 4:9 and the second of the third 9:16, then the sum of first and third number is। कह रहा है कि 3 नंबर्स का सम 58 है, अगर पहले और दूसरे नंबर को का रेशियो 4:9 है और दूसरे और तीसरे का रेशियो 9:16 है, तो हमें पहले और तीसरे का सम बताना है। तो कोई 3 नंबर मान लेके चलते हैं हम लोग, रेशियो है पहले 4 और 9 का, फिर 9 और 16 का, तो बीच में 9 ही रहेगा, तो ये 4x। अब इनका सम कितना है? इनका सम है 58 के। इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर 29x और 58। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 गुना है तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो फर्स्ट और थर्ड का सम निकालना था, तो फर्स्ट नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है। 4 2 जार 8 प्लस 16 2 जार 32, 40 आया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 2 + 22 + 22 222 + 2222 अप टू n टर्म्स। अब इनका n टर्म्स तक की सम निकालना है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? ये सीरीज हमें दी गई हुई है, अब टू n तक टर्म तक है। अब इनमें से इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 1 11 111 अप टू n टर्म तक। अब हम लोग इसको 9 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे, तो ये 2/9 हो जाएगा। इसके अंदर 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म तक हो जाएंगे। नेक्स्ट
9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 अप टू n टर्म तक। नेक्स्ट 2/9 ऐसे रखेंगे। अब इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग? 10 का ब्रैकेट एक साथ में रख लेंगे। 10 100 प्लस 1000 अप टू 100 तक और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n। सो 2/9 कितना हो जाएगा? ये 10 है, इस सब में 10 कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन निकाल लिया। 1 प्लस 10 प्लस 1000 सॉरी 100 फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? Sn इक्वल्स टू a की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। यहाँ से ये 2/n हुआ, सॉरी 2/9 हुआ, यहाँ पे 10 और ये कितना है? 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और ये माइनस का n। टू बाई 9 10 अपॉन 9, यहाँ पे 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। तो ये कौन सा, ये हमारा आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके 2013 में आया हुआ है यूपी टेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। 7 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर इनमें से कौन सा उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो हमें पता है सबसे 11 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होती है? 7 बार 999। तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग। पीछे से पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, ये सिंगल रह गया तो 3 3 जार 9 कट हो गया। ये वाला पेयर नोट करें 99 और ये 3 3 6 हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं? 1 से करेंगे। 1 61 आया, माइनस करेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, फिर ये वाला पेयर नोट कर लिया 99, ये 62 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये 38 किसके नियरेस्ट चला? 6 6 जार 36 के, तो हम लोग 6 से इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तो 6 6 जार 36, 6 2 जार 12, 12 3 15, 36 और 37 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, फिर ये वाला पेयर नोट करा 99 और इनको ऐड कर देंगे 6 6 12, 3 और 6। नेक्स्ट 6 2 जार 12, 14 के नियरेस्ट जा रहा है तो 2 टाइम पे 2 से इंटू किया, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12 माइनस करेंगे। 9 माइनस 4 5, इधर 5, 13 में से 6 माइनस किया बचा 7 और 1, तो 1755 इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से इस नंबर में से माइनस कर देंगे हम लोग। माइनस करेंगे कितना आएगा? 4 4 2 8 9 9 9। तो हम लास्ट के अगर 2 डिजिट भी देखते हैं 44 पीछे आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है और कई बार रिपीटेड है, बस इसमें की डिजिट चेंज हुई है, बाकी ये कई बार आया हुआ है। तो देख रहे हैं हम लोग इसमें क्या है? अ मैन एंड अ वुमेन अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। क्या है? मैन और वुमेन है, वो लोग एक इंटरव्यू में अपेयर किए गए हैं जिसमें से
2 वैकेंसीज खाली हैं और सेम पोस्ट की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंस सिलेक्शन इज 1/4 देन and that of women selection is 1/3. What is the probability that only one of them will be selected? तो हमें probability बतानी है कि दोनों में से कोई एक कैसे select होगा, इसकी probability बतानी है। तो men की probability क्या है? men की A मान लेते हैं हम लोग, तो probability of men की क्या है 1/4 और women की कितनी है? women की P भी मान लेंगे हम लोग, ये women की है 1/3। मेन के इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की चांस 1/4 है, तो ना होने की चांस कितने हैं? ना होने की चांस पूरी प्रोबेबिलिटी में से 1 माइनस 1/4 कर देंगे, कितना आएगा 3/4। और इसी तरह वुमेन की जब सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3, तो 2/3 हो गई। अब फॉर्मूले से अगर मैन सिलेक्ट हो रहा है तो वुमेन नहीं सिलेक्ट होंगी, और प्लस अगर वुमेन सिलेक्ट हो रही हैं तो मैन सिलेक्ट नहीं होंगे। सो यहाँ से वैल्यू रख देंगे 1/4 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 3/4, कट कर देते हैं 2 2 ज़ार 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या है 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम नीचे कितना आ रहा है, ये 12 हो गया, यहाँ पे 2 और 3 5/12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया 2 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2013 में आया है यूपी टेट में। इसमें पूछा गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है। द पाई चार्ट below shows the expenditure pattern of person out of his total income 28,000 in he saves 4,900 then the value of x। तो x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे एक मैन है, उसका एक्सपेंडिचर पैटर्न दिया गया है, जिसमें से उसकी टोटल इनकम कितनी है 28,000 है और वो 4,900 सेविंग करता है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब वैल्यू यहाँ पे डिग्री में दी गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो इस पूरे की वैल्यू कितना है, मतलब टोटल इनकम इसकी कितनी थी 28,000 थी, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट किया, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 700 अपॉन 9, 1 डिग्री की वैल्यू 700 अपॉन 9 हो जाएगी। सेविंग कितना करा है 4,900, उसकी सेविंग है 4,900 उसकी सेविंग है, और उसमें से 1 डिवाइड कर देंगे, 9 ऊपर चला गया, 0 से 0 कैंसिल, 7 7 ज़ार 49, 7 9 ज़ार 36। तो कौन सा ऑप्शन आया 63 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले ईयर आए हुए थे और कई बार रिपीटेड भी हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।